हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू स्टेट्स कपल एंड रांची। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ खास, क्योंकि ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल का वीडियो जो कि मैं इसे अरेंज करने वाली हूँ आज। क्योंकि ना पिछले 1 महीने से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि घर में मेरे शादी था और मेरा देवर का शादी था, और उस टाइम से मैं बिल्कुल भी अरेंज नहीं कर पाई हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल। और बहुत कबाड़ हालत हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब इतना ही गंदा किसी का हो नहीं सकता है, मेरे को नहीं लगता है। और मुझे ना प्रॉपर हर सामान अपनी जगह पे चाहिए होता है, तो मुझे ना बहुत ही दिनों से बहुत किचकिच लग रहा था कि मैं कब इसे साफ़ करूं। तो आज मैं गुड्डू के हेल्प से मतलब ये साफ़ करने जा रही हूँ, और मैं भी कर रही थी, गुड्डू भी मेरा हेल्प कर रही थी। और गुड्डू मेरी ऑल टाइम पार्टनर है वो, और क्योंकि वो मेरे वीडियोज़ को शूट करने में बहुत हेल्प करती है। और आज मतलब बेसिकली मैं ही साफ़ करती हूँ, बट मतलब मुझे आज वीडियो शूट करना था ना, तो इस वजह से गुड्डू साथ में मतलब मिल करके साफ़ सफाई कर रहे थे। और अभी रात का बज रहा था 10, और मेरे हस्बैंड लोग बाहर वेट कर रहे थे सोफ़ा रूम में कि मतलब इनका ख़त्म होगा और सोने जाएंगे। आई नो आप ये वीडियो देख के मे बी बोर हो सकते हो, तो मैं सोची कि क्यों ना ये क्लीनिंग वीडियो के साथ साथ मैं अपने बारे में कुछ आप लोग के साथ शेयर करूं। क्योंकि ऐसा कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डाली हूं, आई गेस, कि अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसा कुछ। तो मैं चाह रही थी कि आप लोग मुझे जानो। जो लोग जानते हैं वो तो मेरे बारे में सब कुछ ही जानते होंगे, मतलब जो नोन है, बट जो नहीं जानते, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जो अभी रिसेंटली मुझे सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम जो मैं चेंज की हूँ वो है टू स्टेट्स कपल। तो टू स्टेट्स का क्या मामला है। तो चलो ज़्यादा लेट किए बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मेरा जो नाम है वो है ऐश्वर्या आर। आर मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं कि आर क्या है। आर मतलब राय है क्या, ऐश्वर्या राय है क्या, ऐसा। तो मैं बता दूं कि ऐश्वर्या आर, आर का मतलब है लाइक हम साउथ इंडियंस हैं, मैं केरला से हूँ। तो मेरे जो फादर का नाम था, मतलब मेरे फादर अभी है नहीं, तो मेरे फादर का जो नाम है वो है रेजी, TA रेजी। तो रेजी का जो आर है वो मेरे टाइटल में लगा है, तो इसलिए वो ऐश्वर्या आर है। ओनली आर, आर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ वो आर है। तो साउथ इंडियंस लोग, काफ़ी लोग समझ सकते हो कि ये जो सिंगल लेटर्स जो टाइटल में होते हैं ना, कि वो क्या मतलब होता है। तो चलो, मेरा नाम का तो मैं बता दी, मेरा नाम ऐश्वर्या आर है, और मैं बिलोंग करती हूँ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला से। हाँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, बट मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से झारखंड में ही रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मेरी जो मम्मा है ना, वो मम्मा पापा दोनों केरला के हैं। और मेरी मम्मा स्टडीज़ के लिए यहाँ आई थी। पहले तो ये बिहार था, तो मतलब 2000 से पहले ही मेरी मम्मी 90s में ही आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह की यहाँ पे, और मम्मी नर्सिंग की थी, और साथ ही साथ मतलब जॉब भी उनका यहाँ पे हो गया। तो पहले तो मेरी बड़ी मम्मी आई थी, मेरे वीडियोस में आप देखे होंगे मेरी बड़ी मम्मी को, मेरी मम्मी की बड़ी बहन, ठीक है। तो वो पहले आई थी, फिर वो यहाँ पे आके अपना स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मेरी मम्मी को भी लेकर के आ गई थी। तो मेरी मम्मी भी यहाँ पे स्टडीज़ कंप्लीट की, उनका जॉब लगा, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ही लगा था स्टार्टिंग में। तो जॉब वॉब लगने के बाद ही मेरी मम्मी का शादी हुआ था। तो शादी थोड़ा लेट हुआ था, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह और जॉब वगैरह की वजह से 30s के बाद ही मेरी मम्मी का शादी हुआ था। तो यहाँ पे मम्मी का पोस्टिंग पहले लगा था, आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट में। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में मम्मी का पोस्टिंग था उस टाइम में। मतलब जैसे ही पोस्टिंग हुआ, कुछ साल के बाद मेरी मम्मी का शादी हो गया था, और शादी हुआ प्रॉपर केरला में ही हुआ था शादी वादी। तो फिर जॉब की वजह से मम्मी यहाँ आ गई थी, और पापा भी यहाँ पे कुछ दिन तक थे, छुट्टी लेकर के आए थे, और फिर वो अब्रॉड चले गए थे, और मेरे फादर अब्रॉड में ही जॉब करते थे। तो मम्मी यहाँ पे रही, और फिर उसके बाद हम लोग हुए। हम लोग पहले तो मेरा एक भाई था, बड़ा भाई था, जो कि डेथ कर गया था। सेकंड नंबर में मैं हुई थी, और फिर थर्ड में मेरी बहन है, छोटी बहन है, जो कि केरला में अभी सेटल्ड है। तो मैं
पली बड़ी यहीं पे झारखंड में ही हूँ। स्टार्टिंग में आई थिंक वही 9 मंथ तक मैं अपनी मम्मा के पास रही थी, क्योंकि मम्मी अकेले थी और उनका जॉब भी संभालना और मुझे भी देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बड़ी मम्मी मुझे अपने साथ गढ़वा ले गई थी, और बड़ी मम्मी का पोस्टिंग था गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में और मेरी मम्मी का पोस्टिंग मिला था पलामू डिस्ट्रिक्ट में। तो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर मतलब वही 2 से 3 घंटा का रास्ता है, डिस्टेंस है। तो बड़ी मम्मी बोली कि बड़ी मम्मी शायद किसी एक मतलब किसी को ला के रखेगी मुझे देखने के लिए, तो वो मुझे लेकर के गढ़वा चली गई थी। तो 9 मंथ से मैं बड़ी मम्मी के साथ रही हूँ और बड़ी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच भी हूँ मैं, क्योंकि मतलब जब से होश संभाली हूँ तब से मैं एज़ अ मदर उन्हीं को देखी हूँ। तो मैं 9 मंथ में ही चली गई थी गढ़वा, और मेरी मम्मी आती थी बीच में, लाइक वही फ्राइडे को आती थी शाम को, फिर सैटरडे संडे रह के संडे रात में वो चली जाती थी। तो उस टाइम का मुझे याद आता है कुछ कुछ बातें, लाइक संडे को मुझे पता होता था कि हाँ मम्मी आज जाने वाली है। तो मतलब बच्ची थी, काफ़ी छोटी थी मैं, तो मैं क्या करती थी ना, मेरा जो फ्रॉक होता था, फ्रॉक में जो वो पीछे बांधते हैं ना, वो बांधने वाला को मम्मी के नाइटी का जो बांधने वाला होता है ना, फीता बोलते हैं वो, बांधते हैं जिसको, तो उसमें मैं बांध देती थी। और मुझे डबल नॉट करना आता ही नहीं था, तो मैं सिंगल ही करती थी, और मुझे लगता था कि वो बंध गया है और मम्मी मॉर्निंग में मतलब जैसे जाने लगेगी तो मैं भी उड़ जाऊँगी साथ में, कपड़ा वो खींचेगा ना तो मैं भी, मेरा भी नींद खुल जाएगा तो मैं भी उड़ जाऊँगी, तो मैं भी चली जाऊँगी मम्मा के साथ। तो ऐसा होता था, और मम्मी जानती थी ये सारा कुछ, तो मॉर्निंग में ही मतलब देख लेती थी कि ऐसा कुछ बांध के तो नहीं रखी है, और फिर वो मतलब चुपके से चली जाती थी। मम्मी के लिए भी बहुत टफ़ रहा है, क्योंकि अपने बेबी को दूर रखना और फिर जॉब, ये सब थोड़ा सा बहुत बहुत झेली है मेरी मम्मी, क्योंकि हम थे नहीं साथ में इस वजह से, और पापा भी बाहर अब्रॉड में रहते थे। तो एक देखा जाए तो एज़ अ सिंगल मदर ही वो हमारा जो भी परवरिश की हैं। और फिर वही कुछ कुछ इंसिडेंट्स मुझे याद आता है, लाइक मैं बहुत रोती थी मम्मा के पास जाने के लिए। ऐसे तो अच्छा लगता था गढ़वा में, बड़ी मम्मी के साथ में बहुत अच्छा लगता था। मुझे देखने के लिए एक दीदी भी आई थी, लाइक मधु दीदी उनका नाम था, और वो दीदी बचपन से मतलब लाइक वो 4th क्लास में थी तब से वो मेरे साथ है, मुझे देखने के लिए ही प्रॉपर आई थी वो। उनको महुआ डाँट करके एक जगह है झारखंड में, वहाँ से लेकर के आए थे। तो उन्हें मम्मी पढ़ा भी रही थी और साथ ही साथ मुझे भी देखती थी दीदी। तो ऐसा मेरा बचपन गुजरा, और मैं 5th कंप्लीट की तब मैं अपनी मम्मी के पास गई, क्योंकि मतलब हाँ मेरा मन भी था, मैं बड़ी भी हो गई थी, तो मम्मी बोली कि अब तुम आ जाओ यहाँ पे, साथ में बड़ी भी हो चुकी हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा स्कूलिंग वगैरह के लिए। तो फिर मैं 5th के बाद 6th में एडमिशन ली थी पलामू में, और 6th 7th में 2 साल पढ़ी अपनी मम्मी के साथ, प्रॉपर रही हूँ 2 साल। और फिर मैं चली गई थी केरला, कुछ पर्सनल इशू हो गया था फैमिली में, मैं फिर कभी बताऊँगी, ऐसा होगा तो मैं बताऊँगी। मैं केरला चली गई थी कि मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग दोनों को ही केरला चले गए थे। तो 8th और 9th क्लास मेरा केरला में ही मतलब बीता है, वहाँ हॉस्टल में हम लोग रहते थे। और मम्मी मतलब साल में एक बार या 6 महीना में एक बार ऐसा आती थी। तो हम लोग मतलब स्टार्टिंग से ही वो होता है ना कि बहुत मम्मी से दूर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हो गए हम लोग, लाइक हम लोग हाँ रह सकते हैं कहीं भी, ऐसा हो गया हमारा भी नेचर कि चलो ठीक है, बहुत कुछ देखे हैं झेले हैं हम लोग अपने लाइफ में, तो मतलब रह लेंगे, अब जो भी सिचुएशन होगा जैसा भी होगा। तो मम्मी के साथ मैं प्रॉपर 2 साल ही रही हूँ। फिर मैं 10th में आई थी केरला से वापस, क्योंकि ना केरला में मैं इसलिए 10th नहीं की थी क्योंकि वहाँ पे क्या था ना कि मलयालम कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो मैं बचपन से पढ़ी नहीं थी। मुझे बोलना आता है और मुझे पढ़ना भी आता है, लेकिन मैं लिखती हूँ ना तो वो बहुत मतलब मिस्टेक्स हो जाता है। तो इस वजह से मम्मी बोली कि फिर तो मलयालम सब्जेक्ट में, मलयालम का 2 होता है कॉपी 1 और 2, तो वो दोनों में तुम फेल हो जाओगी तो फिर कैसे होगा 10th का, तुम एक काम करो तुम आ जाओ पलामू में। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर हम लोग आ गए थे पलामू। फिर उसके बाद हम लोग 10th वहीं से किए। 10th में 1 साल फिर मैं रही, लाइक 5th में मैं गढ़वा से आई, 6 एंड 7 रही मम्मी के साथ, फिर 8 एंड 9th में मैं चली गई केरला, फिर मैं 10th में आई तो मतलब 10th रही हूँ। तो 3 साल मैं अपनी मम्मी के साथ प्रॉपर रही। फिर 11th 12th में मैं चली गई थी पटना गई थी, पटना में पढ़ने के लिए गई थी, क्योंकि उस टाइम में वो मम्मी का कहना था कि चलो फाउंडेशन क्लास तुम कर लो, एडमिशन यहाँ करवा देते हैं और साथ में मतलब नीट का तैयारी वगैरह करना। और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं मतलब MBBS करूँ। मुझे स्टार्टिंग से ना शौक़ था ये डांसिंग, एक्टिंग और ये फैशन डिज़ाइनिंग, ये सारा कुछ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा।
तो मतलब मेरे मामू लोग ऐसा मतलब बोले कि नहीं स्कोप नहीं है और सही नहीं होगा, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में क्या ही रखा है, ऐसा वैसा। तो फिर मैं भी सोची कि चलो ठीक है, और मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अब्रॉड में है, यूके में, लंदन में है और न्यूज़ीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो लोग बोले कि एक काम करो कि तुम बीएससी नर्सिंग कर लो। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप अपना आ जाना, ओईटी वगैरह पास करके आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो मुझे लगा चलो ठीक है भाई, फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँगी तो इंडिया में ही रह जाऊँगी और बीएससी नर्सिंग करके मैं अब्रॉड जा सकती हूँ, ऐसा। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, लेकिन भी मैं 11th-12th पटना में ही पढ़ाई की हूँ, वहाँ पे पढ़ी। फिर 12th के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद फिर वही फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए परमिशन नहीं मिलने की वजह से फिर मुझे मतलब मजबूरी में बोलते हैं ना, वो बीएससी नर्सिंग करना पड़ा। तो रांची में मेरा एडमिशन हुआ, रांची फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग इरबा में जो है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ 2015 में, ठीक है। तो 2015 टू 19 मेरा बीएससी नर्सिंग का बैच था। तो 19 तक मैं यहाँ फ्लोरेंस में रही, लाइक इरबा में रही, रांची में। और 19th के बाद 19 में जब मैं पास आउट होके निकली, तो मतलब वही शादी वादी का मतलब थोड़ा सा बात बात होने लगा था। तो मेरा शादी जो है लव प्लस अरेंज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर लव है, वैसा वैसा नहीं है, मतलब लव प्लस अरेंज मैरिज है मेरा। तो मतलब शादी वादी का बात बात हो गया। तो मतलब 2020 में ही, मतलब स्टार्टिंग में तो कोरोना वगैरह हो गया था, तो इस वजह से पोस्टपोन करना पड़ा था। मेरा अप्रैल में डेट था शादी का, कार्ड वगैरह सब कुछ प्रिंट होकर के आ गए थे। बट क्या हुआ कि मतलब वो पोस्टपोन करना पड़ा। आपको पता ही है 2020 सबके लिए कितना बेकार रहा है, तो मेरा भी बहुत बेकार गया है था। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छा हुआ कि मेरी शादी हुई थी। और 2020 में अप्रैल में था, तो वो पोस्टपोन होके फिर जून में हुआ। जून 2 तारीख को मेरा शादी हुआ था। तो फिर वही 19th में मैं पढ़ के निकली। देन मैं जनवरी 2020 में मेडिका हॉस्पिटल जॉइन की थी। फिर वहाँ पे 2-3 महीना रहने के बाद जब ये कोरोना का जो स्टार्ट हुआ ना, तो मम्मी लोग बहुत डर गई थी। और मेरे ससुराल वाले भी बोले कि नहीं नहीं सही नहीं है अभी, मतलब रिस्क मत लो ऐसे करके। तो मेरी मम्मी मुझे बोली कि नहीं रहने दो, नौकरी होते रहेगा, तुम अपना घर आ जाओ। तो फिर मैं घर पे ही, मम्मी का तब तक 2019 में रिटायरमेंट हो गया था और मम्मी रांची शिफ्ट हो गई थी। तो मैं फिर मम्मी के साथ ही में थी। और फिर उसके बाद शादी वादी का तैयारी, और उसी टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, जो कि यही चैनल है, सेम चैनल। आप देख सकते हो 4 साल 5 साल पुराना एक वीडियो है, कोरोना से रिलेटेड ही मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आप देख सकते हो पहले मैं कैसे दिखती थी, अब कैसी हो गई हूँ। तो मैं उस टाइम में यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, बट मेरे को कुछ पता नहीं था ये एल्गोरिदम और ये वो क्या है नहीं है, यूट्यूब में क्या मतलब फंडा है इसका वीडियोस अपलोड करने का, मतलब नहीं पता था। तो फिर मैं वहाँ मतलब रेगुलरली ऐसा वीडियोस पोस्ट नहीं करती थी। कभी कभार मन किया तो कर लिया, कभी अचानक से मोटिवेशन आया तो कर लिया। मेरे को ये भी नहीं पता था कि पैसा वैसा मिलता है यूट्यूब से, ये कुछ भी नहीं पता था, जस्ट मैं स्टार्ट की थी। और फिर जून में मेरा शादी हो गया। तो मैं बता दूं आपको कि मेरी मम्मी के साथ ना मैं सिर्फ 3 साल रही हूँ। यस, 3 साल में रही हूँ, मतलब प्रॉपर जो होता है ना, दिन रात हफ्तों महीनों जो होता है ना रेगुलर वे में, तो मैं 3 साल रही हूँ। वही मेरा 6th 7th क्लास, देन 10th क्लास, बस। उसके अलावा मैं बाहर ही रही हूँ। तो मतलब अभी लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अभी मम्मी के साथ हूँ, क्योंकि मेरा जॉब वॉब की वजह से। चलो मैं बताती हूँ आगे। फिर मेरा शादी हो गया 2020 में, और उस टाइम मुझे ना पीसीओडी वगैरह था, तो मुझे कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो रेगुलरली ट्राई करने के बाद 8 मंथ के बाद में मेरा मतलब बेबी कंसीव हुआ था, फर्स्ट बेबी, जो कि मेरी बहन का शादी था फरवरी में, लाइक 2020 में मेरा हुआ, 2021 में मेरी सिस्टर का शादी हुआ था फरवरी में, और फरवरी में ही मैं कंसीव की थी। तो कंसीव करने के बाद वही 2021 मेरा प्रेगनेंसी में ही निकल गया। और 2021 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मेरा बड़ा बेटा जो समद है वो हुआ था। और एक्चुअली प्रीटर्म बेबी था, पहले ही हो गया था, तो इस वजह से उसको वही 15-20 दिन तक एनआईसीयू में रखना पड़ा था। तो वो भी मेरे लिए बहुत टफ़ रहा है, वो जर्नी, प्रेगनेंसी का जो जर्नी है ना, बहुत टफ़ रहा है। और आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा टफ़ रहा है मेरा। तो ऐसा था। फिर उसके बाद मैं 2021 में कहीं जॉइन नहीं की, क्योंकि बेबी छोटा था। 22 में सीआईपी का निकला था वैकेंसी, जो रांची के हैं उन्हें पता होगा। और इंडिया में भी सीआईपी बहुत फेमस है, एशिया का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है। तो मतलब वो फेमस है, तो सभी को पता होगा। तो वहाँ पे वैकेंसी निकला था,
और मुझे था कि हो जाएगा, क्योंकि मैं तैयारी भी की थी और सारा कुछ था फिक्स कि हाँ हो जाएगा मेरा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, ऐसा हो गया था। लेकिन वही हुआ कि मतलब करप्शन तो पता ही है, अब बताने का ज़रूरत है नहीं, तो फिर वहाँ पे हो नहीं पाया मेरा। तो मैं अब ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मतलब एक होता है ना कि मतलब इतना सोची थी कि हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, उस टाइप का हो गया था मेरे साथ। तो फिर मैं अचानक बोली कि छोड़ो, बीएससी नर्सिंग में की क्यों थी, मुझे यहाँ तो रहना नहीं था, मुझे तो जाना था बाहर, और मैं बाहर जाने के लालच में ही मैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए एग्री हुई थी। तो फिर अचानक से वो भूत और मोटिवेशन वगैरह मेरे पे चढ़ गया। फिर मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मैं जाना चाहती हूँ केरला, मैं मतलब कुछ कर लेती हूँ, मतलब ओईटी वगैरह का तैयारी कर लेती हूँ, तो 2 मंथ्स के लिए मुझे, मेरा बेबी 7 मंथ का था, मैं छोड़ के गई केरला, और अकेले गई थी। मतलब हॉस्टल वॉस्टल सारा कुछ अरेंज करना, अकेले जाना आना सारा कुछ मैं ही की थी, अकेले ही सारा कुछ मैं फाइंड आउट करके की थी, गई थी। मेड सिटी में मैं क्लासेस ले रही थी। तो मेरा ओईटी अच्छे से हुआ, अच्छे से मेरा एग्ज़ाम गया। फर्स्ट में तो मेरा क्लबिंग स्कोर आया था, लाइक आप एक सेक्शन में मेरा लाइक स्पीकिंग मॉड्यूल्स जो होता है ना, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, तो उसमें मेरा एक में थोड़ा सा कम मार्क्स था, तो वो क्लबिंग हो गया था। मतलब नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दोगे तो उसका मार्क्स को आप क्लब करके जा सकते हो। तो फिर मैं तुरंत सेकेंड टाइम एग्ज़ाम के लिए विदिन 1 मंथ में डेट ली, और मुझे मेरा सेंटर मिला था दिल्ली में, न्यू दिल्ली, गुड़गांव में मिला था। तो मैं गुड़गांव गई और वहाँ पे मेरा अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह हुआ, रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव आया, मुझे आयरलैंड स्कोर मिला था। और मतलब रिज़ल्ट आया है, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे ही मुझे पता चलता है कि मैं अगेन प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, विच वॉज अनप्लैंड, प्लान्ड बिल्कुल भी नहीं था, अनप्लैंड था वो। और हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि ऐसा गुड न्यूज़ भी है और साथ में प्रेगनेंसी भी है इसका। तो जैसे मम्मी को बताया तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही थी, लाइक मेरा बेबी का 1.5 साल का ही मतलब गैप है दोनों में, और कैसे होगा इतना जल्दी, वो भी LSCS था मेरा, तो कैसे होगा करके वो डर रही थी। तो फिर चलो कोई नहीं, ऊपर वाला दिया है तो एक्सेप्ट तो करना है, उसे कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मेरा सेकंड प्रेगनेंसी भी ऐसे ही चला गया, फिर बेबी के पीछे मतलब क्या बोलूँ, ऐसे ही मेरा टाइम चला गया, और मेरा जो वैलिडिटी होता है ना ओईटी का 2 इयर्स का, वो भी ख़त्म हो गया था। और इसी बीच में 2022 सितंबर में मैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में वैकेंसी था, तो मेरी एक जूनियर है वो यहाँ यहाँ पे जॉब कर रही थी, तो वही मेरे को बताई कि दीदी यहाँ पे वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर दो। तो मैं फिर अप्लाई की, इंटरव्यू फेस की। यहाँ पे कुछ भी मतलब यहाँ पे जो उषा मार्टिन है ना, यहाँ पे सारा कुछ होता है दिल्ली में। ठीक है, यहाँ का सारा कुछ इंटरव्यू जो कंडक्ट कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं वो दिल्ली से होता है। ठीक है, तो मैं सारा इंटरव्यू पास की, पास करने के बाद मुझे यहाँ पे जॉब मिला। तो 2022 में मैं उषा मार्टिन ज्वाइन की थी एज अ नर्सिंग ट्यूटर। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं ससुराल में तो वहाँ रह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा जो बस का जो रूट था, जो आना जाना, मतलब मेरे घर से उषा मार्टिन 45 किलोमीटर्स है। तो मुझे फिर मिलत कॉलोनी में ही ब्लॉक चौक में मुझे एक फ्लैट रेंट पे लेना पड़ा, और फिर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो मम्मी बोली अकेले तुम नहीं कर पाओगे, तो फिर मम्मी भी हमारे साथ शिफ्ट हो गई। तो मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, वो स्टार्टिंग से ही मतलब उनका पोस्टिंग गवर्नमेंट में तो जानते हो कहीं भी फेंक देता है, तो उनका पोस्टिंग हज़ारीबाग में था। शादी का 5 साल तक मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। अभी फ़िलहाल पिछले साल ही 2024 में उनका ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे, तो अभी हम लोग साथ में हैं। और मतलब ऐसा ही है मेरा लाइफ का, जो चल रहा है चल रहा है। अब क्या हुआ ना, यूट्यूब अचानक से क्यों मैं स्टार्ट की, क्योंकि मेरा क्या था कि अचानक से एक दिन ना नींद नहीं आ रहा था मुझे, और सारा सरोश मैम का मैं एक वीडियो देखी, उनका जर्नी 2020 से मैं उन्हें देख रही हूँ, और आज वो इस मुकाम पे है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। तो मैं सोची कि चलो अब मुझे भी वहाँ से मोटिवेशन मिला, मैं बोली कि अब फिर से मैं करूँगी। तो इसी तरीके से यूट्यूब पे भी मैं आ गई। तो यही था मेरा लाइफ का छोटा सा स्टोरी, और कुछ होगा तो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। चलो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।